स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला चैप्टर है। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या आता है, केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस चीज़ को रीड करेंगे, वो सब बातें हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। जो केमिस्ट्री है वो किसकी ब्रांच है? साइंस की। फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है, और मैथ भी साइंस की ब्रांच है, और आपकी बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है। तो ये जो केमिस्ट्री है वो किसकी ब्रांच है? साइंस की। विच डील विद कंपोजिशन ऑफ मैटर। आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे, इट्स प्रॉपर्टीज एंड वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगोज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब जो भी मैटर के अंदर फिजिकल केमिकल चेंजिंग होगा उसके बारे में पढ़ेंगे आप। सबसे पहला आता है इसके अंदर टॉपिक मैटर। मैटर क्या है? मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज करूंगा जिससे बच्चों को फायदा हो। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। जैसे कोई पेन है वो भी एक पदार्थ है, पेंसिल है वो भी पदार्थ है, कोई भी चीज पदार्थ है, मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। मतलब कोई भी ऐसा आइटम या कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज हो जो क्या करे, जिसका वजन हो, मास हो, और क्या करे, स्थान घेरे। स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। मतलब कि कोई भी जगह घेरती हो, जैसे मैंने पेन रखा, पेन जगह घेरेगी, और उसका क्या हो, मास हो, वजन हो। आप जमीन में बैठे हैं, आप भी एक मैटर हैं। आपने पेंसिल रख दी, पेंसिल भी एक मैटर है। हर चीज एक मैटर है। तो मैटर की अगर डेफिनेशन देते हो, एनीथिंग विच हैज मास, मतलब कोई भी मास हो और क्या हो, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरता हो, क्या कहलाता है? मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, किसका? मैटर का। सबसे पहले अपन शेप की बात करते हैं। जो सॉलिड होता है उसकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट, निश्चित होती है। और जो लिक्विड होता है वो कैसा होता है? नॉन डेफिनेट। आपने पेंसिल रखी, पेंसिल अपना आकार साइज चेंज नहीं करेगी, उसकी शेप जो होगी वो क्या होगी? डेफिनेट होगी। लेकिन लिक्विड है, आपने गिलास में डाला तो गिलास जैसा साइज हो जाएगा, आपने कटोरी में डाला कटोरी जैसा साइज हो जाएगा। तो उसकी जो साइज है वो क्या है? डेफिनेट नहीं है। और गैस की भी साइज डेफिनेट नहीं होती है। सिलेंडर की जो गैस होती है अगर बाहर निकलती है तो पूरी तरह फैल जाती है। तो गैस की जो साइज शेप है वो भी डेफिनेट नहीं होती है। ओनली सॉलिड की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डेफिनेट। वॉल्यूम, ध्यान रखना, वॉल्यूम का मतलब होता है वजन। जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। लेकिन ध्यान रखना, गैस का कभी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब कि 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस। जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स होते हैं और नजदीक होते हैं, जब तो वो सॉलिड कहलाते हैं। तो उनके जो स्पेस होता है बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वेरी 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 शॉर्ट होता है। और लिक्विड में क्या होता है? शॉर्ट होता है। और जो गैस होते हैं उसमें क्या होता है? वेरी लार्ज होता है। सॉलिड जब भी तो होते हैं जब पार्टिकल पास पास होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा? मजबूत होगा। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा? हाई होगा, जिसके कारण से वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। अब मैं इनके एग्जांपल देखता हूं। सबसे पहले जो सॉलिड है उसका जो एग्जांपल वो डायमंड है, पेन है, एटसेट्रा। और जो अपना लिक्विड है उसका वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, एटसेट्रा। और जो गैस है O2, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, एटसेट्रा। फिर उसके बाद आता है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आपके सामने मैंने डायग्राम देके बनाया गया है। जो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है मिक्सचर, फिर आता है प्योर सब्सटेंस। देखो मिक्सचर का मतलब आप जानते हो, आपने मिक्स नमकीन खाई होगी जिसके अंदर मूंगफली भी होती है, छोटी नमकीन भी होती है, बड़ी नमकीन। मिक्सचर मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं। और प्योर सॉल्यूशन होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ओनली लिक्विड, पानी। आपने पानी पिया है, पानी के अंदर कुछ नहीं मिला होता है। पानी क्या है? अपना प्योर सब्सटेंस। अगर आपने उसमें नमक डाल दिया तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। नमकीन पानी होगा, वो क्या होगा? मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बेटा।
लेकिन प्योर सब्सटेंस है वो भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखो सबसे पहले अपन मैटर है जो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला मिक्सचर आता है, फिर दूसरा क्या आता है, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड किया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो एटम होता है और एक मॉलिक्यूल्स होता है। एक तो एटम होता है और एक मॉलिक्यूल्स होता है। और कंपाउंड भी दो टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान रखना, आपके बुक भी दो चलेंगी, एक इनऑर्गेनिक बुक चलेगी और एक ऑर्गेनिक बुक चलेगी। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपकी इनऑर्गेनिक बुक है, अकार्बनिक। और जो दूसरी बुक है वो चलेगी आपकी ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कार्बन की एब्सेंस होती है वो क्या होती है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला अपन आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? इट इज ऑप्टेड बाई मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट। मतलब दो कंपोनेंट का क्या हो, मिक्सचर, आपस में क्या हो, मिक्सिंग हो, दो कंपोनेंट क्या हो, मिक्सिंग। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इन एनी रेशो। मतलब कोई फिक्स नहीं है कितना रेशो मिला दो आप, कभी मूंगफली ज़्यादा गिर जाती है मिक्सचर नमकीन में, कभी मोटी वाली नमकीन ज़्यादा गिर जाती है, कोई रेशो नहीं है, कोई भी रेशो नहीं है। इफ इज ऑप्टेंड बाई मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट इज एनी रेशो, कोई भी रेशो हो और दो कंपोनेंट मिले होने चाहिए बस, इट इज कॉल्ड द मिक्सचर। उसे अपन क्या कहेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप्स का होता है मिक्सचर। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आपने पानी में नमक डाल दिया, नमक को घोला, कुछ समय बाद क्या होगा, आपको नमक दिखना बंद हो जाएगा, वो पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। आप कांच के गिलास में जब इस तरह से देखते हैं, कांच के गिलास में आप इस तरह से देखते हैं तो आपको नमक नहीं दिखाई देगा, आपको केवल पानी पानी नजर आएगा। तो जो ये दूसरा जो सब्सटेंस है नमक, उस पानी के अंदर क्या हो गया, पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। जब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और एक ही फेज मिले हमें, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मैं बात करता हूं, आपने पानी के अंदर पत्थर डाल दिए, अब कांच में खूब हिला लो आप, और फिर आप कांच के गिलास में आप उसको देखते हैं तो आपको दो फेज नजर आती है, एक तो किसकी, मिट्टी कंकड़ वाली फेज और एक पानी वाली फेज। दो अलग अलग फेज नजर आती है और उन दोनों को आप क्या कर सकते हो, इजिली अलग अलग कर सकते हो। तो इस प्रकार के मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपसे एक निवेदन है कि मेरा कॉन्फिडेंस इसी तरह से बढ़ता जाए, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके एक बार लिखे मैसेज कि सर हमें बहुत अच्छा लगा, या कोई भी टॉपिक अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप एक बार रिपीट के लिए बोल दें कि सर ये वाला टॉपिक रिपीट कर दीजिए, तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा। देखो बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, हमारा भी मन करता है आप लोगों की क्लास लेने का, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, सरकार के निर्देशानुसार हम क्लास आपकी ले भी नहीं सकते। तो आप घर पे रहें, सेफ रहें और इन वीडियो को रेगुलर पढ़ते चलें। हाँ, कोई किसी तरह की कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, सर अच्छा लगा, सर नेक्स्ट वीडियो कब डालेंगे, आप पूरी जानकारी लेते रहें। अब मैं बात करता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर की। अब आप देखना बहुत आसान है, सबसे आसान है केमिस्ट्री, ध्यान रखना, अगर रेगुलरिटी ली गई तो। अगर रेगुलरिटी नहीं गई तो सबसे हार्ड है केमिस्ट्री, ध्यान रखना। ऑल सब्जेक्ट में सबसे हार्ड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। इसमें बच्चे के नंबर फेल भी हो जाता है और नंबर बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन होनी चाहिए रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर नहीं है ना तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करता हूं, इट हैज सम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट हैज सेम कंपोजिशन, मतलब इनकी क्या हो, नेचर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, जैसे एक दूसरे में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। ए होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ओनली ऑफ वन फेज, मतलब मैंने आपको बताया था एक ही फेज हो तो क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। जैसे वाटर प्लस मिल्क, पानी और आप दूध मिला अलग अलग कर सकते हो क्या, पानी को और दूध को अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते।
पानी प्लस अल्कोहल को भी अलग अलग नहीं कर सकते, पानी प्लस नमक को भी अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना दोनों जो कंपोनेंट होंगे उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। अगर नेचर सेम नहीं है, जैसे पानी में आपने तेल मिला दिया, दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है, वो मिलेंगे नहीं कभी भी। लेकिन पानी में आपने नमक मिला दिया या फिर पानी में आपने कुछ भी मिला दिया तो उनका नेचर क्या है, बिल्कुल सेम है, वो आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मेशन थ्रू आउट द मिक्सचर एंड गेट इजिली ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर फेज, मतलब जिसमें क्या हो, दो फेज हो, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जिनका नेचर नहीं मिलता हो, जो दो कंपाउंड होंगे उनका नेचर बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिससे वो एक दूसरे में क्या होंगे, डिजोल्व नहीं हो सकते, तो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगला जो अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्योर सब्सटेंस। देखो मैंने मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, मैंने जो मैटर था उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक तो मिक्सचर और एक अपना प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर फिनिश हो गया, अब क्या पढ़ेंगे अपन, प्योर सब्सटेंस। इट इज कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। क्या हो, जो एक ही प्रकार के क्या हो, एटम या मॉलिक्यूल से बना हो, उसे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक ही फेज हो। अपन सीधी सी बात सकते हैं, जैसे वाटर, ये जो प्योर सब्सटेंस होता है ये दो प्रकार से होता है, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। एलिमेंट्स, कई बच्चे क्या है एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंट नहीं कर पाते, लेकिन ध्यान रखना एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंट होना चाहिए। एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, जैसे H2, तो आप H2 को एलिमेंट कहेंगे, कंपाउंड नहीं बोलेंगे। O2, O प्लस O, मतलब O और O दोनों क्या है, सेम एटम है, तो क्या होंगे, एलिमेंट। N प्लस N N2, दोनों जो नाइट्रोजन होंगे वो क्या है, सेम एटम है, तो सेम एटम है इसलिए क्या होंगे, एलिमेंट। दूसरा आता है कंपाउंड। इट इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशो। ध्यान रखना, दो डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, लेकिन इनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये ध्यान, इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सबसे अच्छी है, इन डेफिनेट रेशो। रेशो क्या होना चाहिए इनका, डेफिनेट होना चाहिए। अगर डेफिनेट रेशो नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर डेफिनेट रेशो है तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। जैसे H2O, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, अगर इनका मोलिकुलर मास देखे हाइड्रोजन का 2 और 16, 1:8 हो गया, क्या हो गया, 1:8। तो इनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट, और 2 और मोर क्या होना चाहिए, एलिमेंट से बन जाए, लेकिन रेशो क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे H2O है, ठीक है। अगला आता है सिग्निफिकेंट नंबर, ये बहुत आसान है। सिग्निफिकेंट नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट इन मेजरमेंट वैल्यू, मतलब जो नंबर होते हैं उनका टोटल नंबर वैल्यू निकालते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। इसके कुछ रूल है। सबसे पहला जो रूल होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में जीरो आ गई, अपन 10 की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें जीरो नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में जीरो आ गए। मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नंबर होगी। जैसे 42.31 दिया हुआ है, इसमें जीरो नहीं है, तो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4। 3.15 है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितनी होंगी, 3। क्लियर है ना। 0.305 सेकंड जो रूल आता है वो आता है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब दो जो नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच में यदि जीरो हो जाए तो उसको अपन किस में कैलकुलेट करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट करेंगे। जैसे 305 है तो दो नॉन डिजिट नंबर के बीच में क्या आ गया, जीरो आ गई, तो इसको अपन सिग्निफिकेंट में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4000003, तो टोटल कितनी होगी, 6 हो गई। अगला रूल आता है, द जीरो प्रेजेंट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। अगर जो अपना जीरो है वो नॉन जीरो से
इस साइड में लेफ्ट साइड में है तो अपन उसको डिजिट में उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, किसके अंदर, सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर। अगला जो आता है, ऑल जीरो प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर ऑल सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब कि डेसिमल लगा हुआ और राइट हैंड साइड में है जीरो, तो उसको अपन किस में कैलकुलेट करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट करेंगे। अगला जो रूल आता है, इन टू नंबर्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब मैंने कह दिया 15 बॉल्स तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा सिग्निफिकेंट नंबर। मैंने कह दिया 100 बॉल्स तो इनफाइनाइट। मैंने कहा 20 बॉल्स इनफाइनाइट। मैंने कह दिया 15 तो इनफाइनाइट। तो ये आज के लिए वीडियो था। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखें और यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।